हम लोगों का ये स्थिति है कि आज जो कंडीशन है मोटर मालिक लोगों का कि समझिए कि कहा नहीं जा सकता है। आत्महत्या के बाद अब कुछ रह नहीं गया है। स्थिति है कि न हम लोग टैक्स देना पा रहे हैं, न हम लोग सुबह कहीं चल रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष है और मैं इस समय बलथरी के चेक पोस्ट पे खड़े हैं, जो कि आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो ट्रक के यूनियन अध्यक्ष साहब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी ट्रकों की हालत दिखा दें कि ट्रक ऐसी हो गई है कि ट्रक की जो दशा है ये बेहाल हो गया है। जो आपको बता देते हैं कि यहाँ के देखिए ट्रक में कहीं भी चक्का नहीं दिखाई दे रहा है हमको, और ना यहाँ पे कहीं भी आप आसपास में देखिए किसी भी ट्रक में चक्का नहीं है। वही हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको बता देते हैं कि बलथरी चेक पोस्ट पे ऐसा क्या हुआ है और ट्रक मालिकों के साथ जो घटना हुई है कि अंडर लोड में भी चालान, आउटर लोड में भी चालान होता है। वहीं आपको बता देते हैं कि जो चालान के लिए होता है उसी के ऊपर बात करने आए थे यूनियन अध्यक्ष ट्रक के, और यहाँ पे कुछ ट्रक भाई साहब भी मौजूद थे जो कि आपसे बात सुनवाएंगे और क्या कुछ यहाँ पे मीटिंग में चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को परेशान करती है और चालान करती है, साथ में फाइनेंसर भी यहाँ पे जो कि ट्रक मालिकों को परेशान करते हैं और ट्रक को खींचने का कार्य करते हैं। उस पर आप लोग क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले बता दें कि देखिए किसी भी चक्के में चक्का नहीं है, किसी भी ट्रक के अंदर आप लोग देखेंगे तो चक्का नहीं है। कहीं ना कहीं इससे ट्रक मालिक परेशान है और यहाँ पर जो प्रशासन के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रक का अवैध वसूली में ट्रक मालिकों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि आपको बताते हैं इस पर सरकार की क्या राय है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि यहाँ पे सभी ट्रक भाई परेशान हैं और बिहार की ये हाल है, और हाल को हम बता रहे हैं जो कि आपको बताते हैं ट्रक के यूनियन अध्यक्ष साहब क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। सर ये बताइए जो ट्रक ड्राइवर लोग हैं या ट्रक जो मालिक हैं इन लोगों का आखिर इतना सामना क्यों करना पड़ रहा है? सरकार का बिना सोचे समझे सरकार जो कानून नियम बना रही है वो इसी में बना रही है जी। हम लोग प्रैक्टिकल रोड पर करते हैं। सरकार को चाहिए जो कोई भी नियम कायदा कानून बनावे तो हम लोगों से भी समझे जो हमारी क्या कठिनाई है और दोनों को मिलाकर ही बनाना चाहिए। सरकार बनाती नहीं है। इसके बड़े बड़े पदाधिकारी IAS पदाधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही आपको दिखती है। एकदम सरकार की लापरवाही है, बिना हमसे समझे नए कानून बना देती है, जिससे आज ट्रक मालिक दरिद्र हो गया। जहां 100 ट्रक था आज 20 ट्रक बचा है बिहार में जी। अब समझ 80 ट्रक जो है आधा तो फाइनेंसर को लोग समझा दिया, वापस कर दिया। उसके आधी ट्रक है बालू और गिट्टी में पूरे बिहार में थाना में बंद है जी। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि सर जो ट्रक जो थाने में पकड़ी जाती है जी, उस ट्रक से भी कुछ मिसयूज किया जाता है, उस पर आपको क्या? उसका सामान खोल दिया जाता है, टायर खुल जाता है, बहुत ट्रकें गायब हो गई। फाइनेंस वहाँ पर माइनिंग वाला ट्रक लगाया, आज जब मालिक की फाइन देकर देखने गया अपना ट्रक रिलीज ऑर्डर लेके गया लाने तो थाना में ट्रकें नहीं है। अब दरोगा जी कहते हैं जो हम खोज रहे हैं। अच्छा कहीं ना कहीं इस पे किसका आरोप लगाते हैं आप, जो कि ट्रक गायब हो जाती है थाने के अंदर से या उसका जो बैटरी होता है वो गायब कर दिया जाता है, सब लोग बेच लेता है। सबके पदाधिकारी और पुलिस से लेके उच्च पदाधिकारी तक जितने भी थाना के पदाधिकारी सब लोग पीछे बेच लेता है। सब लोग इसमें शामिल होता है। डीजल खोल लेता है, टायर खोल देता है, बेच लेता है, बैटरी खोलता है, सेल्फ डैमो सब चीज खोल लेता है। जो हम लोगों का ये स्थिति है कि आज जो कंडीशन है मोटर मालिक लोगों का कि समझिए कि कहा नहीं जा सकता है। आत्महत्या के बाद अब कुछ रह नहीं गया है। स्थिति है कि न हम लोग टैक्स देना पा रहे हैं, न हम लोग सुबह कहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जब गाड़ी चलेगी तभी आप लोग टैक्स पे हर एक जिला में जब गाड़ी नहीं चलेगी तो हम कर्जा कहाँ से देंगे? हम मजदूरी करते हैं तब तो सरकार हमको पैसा देती है जी। तो जब हम मजदूरी है, हमारा ट्रक मजदूरी है, जब हम मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं तो किस्त कहाँ से देंगे? हमारा स्थिति ये है कि फाइनेंसर के हर एक जिला में, छपरा हुआ, गोपालगंज हुआ, सिवान हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, हम लोगों को जो प्राइवेट गुंडे तौर के तक लोग रखे हैं फाइनेंसर वाले, जो कि एकदम एक किस्त में 2 किस्त में कर्जा हम लोग बैंक से भी खाते हैं तो देते हैं जी। हम लोग फाइनेंसर से भी कर्जा खाए हैं तो देते हैं। तो जब हमारा गाड़ी नहीं चल रहा है, हम टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, जब हमारा गाड़ी का पेट नहीं भर रहा है तो हम तो अपने पेट में भूखे मर रहे हैं। और गाड़ी का पेट जब गाड़ी चलेगा तबे ना मिलेगा। हम लोग को अंडर लोड में भी हम लोग
तैयार है, लेकिन हम लोगों का बालू का रेट फिक्स हो जाए। हम लोगों को फाइनेंसर का हर एक जिला में डीएमएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, इस पर कार्रवाई किया जाए कि जो हम लोगों का बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म हो। जो प्राइवेट गुंडा फाइनेंसर लोग रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, हम लोगों के ड्राइवर को भी मारते हैं, मान लीजिए कि गाड़ी भी बंद करवा देते हैं, हम लोगों के हर एक तरह से शोषण किया जा रहा है। वो जो आगे अधिकारी जो मान लीजिए हर एक जिला में फाइनेंस एमबीआई डीटीओ के आज नया बहाली हुआ है, वो लोग चढ़ रहे हैं, हमारा गाड़ी जा रहा है, पीछे से वो लोग फोटो खींच करके हमारे गाड़ी पर फाइन एथी कर देते हैं, फाइन कर देते हैं। वो नियम भी नहीं है, उनका अधिकार भी नहीं मिला है रोड पर जाने के लिए। उसके बाद भी वो लोग जा करके हम लोगों के साथ मोटर मालिक पूरा बिहार, पूरा माने जो बिहार का जितने मोटर मालिक हैं सब लोग तबाह हैं। हम लोग अपना अध्यक्ष बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाए हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष लाल बाबू जी आए हैं। हम लोग जितने मालिक हैं, हम लोग गरीब हैं, कोई अपने फुआ से कर्जा लेता है, कोई अपने भाई से कर्जा लेता है, कोई बैंक से कर्जा लेता है। आज हम लोग का ये स्थिति है कि हम लोग रोड पर चलने नहीं दिया जा रहा है। हर एक जिला में गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, छोपरा में और गुंडागर्दी हो गया है। हम लोग कहाँ चलें? हम लोग को जवाब दे सरकार। देखिए, कहीं ना कहीं रोड की समस्या को लेकर यहाँ का ट्रक जो मालिक हैं वो भावुक हो जाते हैं लोग। और वही आपको बता दें कि यहाँ पे जो मीटिंग हो रही थी उसी में हम लोग पहुँचे थे और उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो कि आपको बताते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंसर जो होते हैं वो ट्रक को खींचने के लिए बेताब हो जाते हैं, और ट्रक को खींचते तो अलग से हैं, लेकिन उसके ड्राइवर को अत्याचारी से मारा भी जाता है। कहीं ना कहीं हम भी आपको कई को वीडियो दिखाएंगे इस चैनल पे जो कि ट्रक ड्राइवर को पिटते हुए हम भी देखे हैं। उस पर सर आप क्या बताएंगे? गैर कानूनी ढंग से, नियम नहीं है, लेकिन फाइनेंसर मार नहीं सकता है सर किसी? नहीं, अब सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना, भारत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, आदेश है उसका जो साहब किसी भी गाड़ी को, रोड चलते हुए गाड़ी को आपको नहीं पकड़ना है, समझ आ गया? उसका नियम है जो अगर कोई डिफॉल्टर है तो कोर्ट में केस कीजिए, वहाँ से आदेश लेने के बाद गाड़ी पकड़ना है। लेकिन जितना भी इलाका का, शहर का, गांव का गुंडा सब है उस सब को दे दिया है, एक टैबलेट दे दिया है, उस पर देखता है और मोटरसाइकिल से जाके उससे पैसा लेता है। कहता है लोग थाना को पैसा देते हैं, कहता है लोग कि हम लोग थाना को पैसा देते हैं, थाना को मिलाए हुए हैं। बाहर के भी ट्रक मालिक डिस्टर्ब है, लोकल के भी ट्रक मालिक डिस्टर्ब है। वो लोग गाड़ी को रोक करके हर एक तरफ, छपरा में तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया है। छपरा में तो हम छपरा आरा में इस टाइप का हाल हो गया है कि समझिए कि रोड पर चलना दुर्लभ हो गया है गाड़ी को। ये कब तक चलेगा सरकार का नीति? हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? अगर कहीं ना कहीं सरकार से हम लोग परेशान हैं। बालू का वही नीति है, हर 6 महीना 3 महीना साल भर पर कानून बदलते हैं लोग, समझा ना? एक ऐसा काला कानून हो गया, बालू ऐसा काला हो गया व्यापार, जो हम लोग बालू ढोकर बर्बाद होते चले गए। हमारी गाड़ियां अब 20% गाड़ी बची हुई है, समझा गया? वो भी डर से, फाइनेंसर के डर से अब दरवाजे पर लगा दिया, उसका भी किस्त नहीं पूरा है। सरकार 4 बेर अंदर लोड गाड़ियां गोपालगंज में सारे कागज ओके होने के बाद भी अंदर लोड गाड़ियां आती है, चलान के साथ आती है, अंदर लोड आती है। बरौली थाना, बैकुंठपुर थाना और ये 3 थाना है, राजोपट्टी से लेकर माझा तक, तीनों थाना इतना अंदर लोड गाड़ियों को परेशान कर रही है। जो गश्ती गाड़ी है रोड पे सिर्फ गश्ती नहीं कर रही है, ये पैसे को गाड़ी अंदर लोड ड्राइवर लोग को रोक कर दो नहीं तो कहने का मतलब है कि अवैध वसूली कर रही है, अवैध वसूली, जो कि ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, रोकवा जाता है। हो सकता है गाड़ी रोकने में ड्राइवर जल्दी नहीं किया तो उसको 1-2 थप्पड़ मार दिया जाता है। एक दिन के कांड है, एक ड्राइवर ने रोक दिया एक बाइक गाड़ी तो मोटरसाइकिल वाला आके उसमें डूब गया तो पुलिस वाले भाग गए। कहीं ना कहीं उसमें ड्राइवर की क्या गलती होगी जो कि ड्राइवर तो कभी भी साइड करने के बाद ही रोकेगा, और जो कि प्रशासन के लोग साइड भी नहीं करने देते, बीच रोड पे ही गाड़ी रोक करके चालान करना चालू करते हैं। इस पे आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा।
एक नियम ये है कि मान लीजिए हमारा बालू का जो रेट है, यही हम यूपी में जाते हैं अपना बालू बेचते हैं तो गाड़ी हमारा 45,000 रुपया, अगर गाड़ी पकड़ा गई बाई दवा तो 45,000 में छूटती है। और यही बिहार का कानून है जो 2,90,000 रुपया हम मने देते हैं और 1.25 रुपया आरटीओ को भी बुला करके एक गाड़ी पर दोहन किया जाता है, दोनों से फाइन करवाया जाता है। इस सरकार कैसे हम लोगों को मोटर जो गाड़ी मालिक हैं कैसे इस रोड पर रह पाएंगे? ये कौन सा कानून है कि एक गाड़ी पर 2 फाइन हो रहा है? सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग क्या करें? 55 टन की गाड़ी अभी आ गई, 42 टन की गाड़ी है तो वो तो गाड़ी ऑटोमेटिक फेल होगी। जी जी बिल्कुल फेल तो उसके लिए तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। मान लीजिए उसका क्षमता नहीं है, रोड अभी बन गया, 80 टन का भार सह सकता है, टोल प्लाजा इतना बढ़ गया, 40-40 किलोमीटर का टोल है, उसका जिम्मेवारी है रोड को सुरक्षा करना। लेकिन जो ये परिस्थिति है, अगर हमारी 28 टन में जो गाड़ी 42 टन माल ला रहा है तो ऑटोमेटिक पैसा नहीं बचेगा। उसके लिए तो किसी को बैठ के संशोधन करना चाहिए ना। जी बिल्कुल करना चाहिए। टाटा की गाड़ियाँ 2018 में 18 लाख की थी, वो गाड़ी अभी 44 लाख में हो गई, रेट बढ़ रहा है। 4 गुना कर दिया पैसा। टैक्स जो था 4,000 वो अभी 7,000 हो गया। धीरे धीरे बिहार गवर्नमेंट का भी टैक्स बढ़ गया। एक गाड़ी को मेंटेन करने में 2 लाख रुपए खर्चा है, 2 लाख रुपए सालाना खर्चा है। 2 लाख सालाना कागज में आता है, उसके बाद टोल एक गाड़ी जाती है तो पर डे 3,000 रुपये का 4,000 का टोल आता है। उस गाड़ी कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है? इस पर कभी गवर्नमेंट विचार किया है? चाहे जिले के जो एसपी डीएसपी हैं कभी विचार किए हैं? अभी भी नहीं विचार किए। आज परिस्थिति बहुत गंभीर है, लोग रो रो के बोल रहे हैं लेकिन कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक बैंक का अगर पैसा डूब रहा है तो वहाँ गवर्नमेंट तुरंत वहाँ के मंत्री या विधायक सब आ जाएंगे कि भाई बैंक डूब रहा है, इसको बचाया जाए। लेकिन आज मोटर मालिक मर रहा है, उसके पीछे कोई आने वाला नहीं तैयार है कोई तैयार? हम लोग बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं गोपालगंज ट्रक ओनर एसोसिएशन और 38 जिला के सभी अध्यक्ष, हम लोग सभी ट्रक मालिक, आज बिहार में 5 लाख ट्रक मालिक हैं। जी बिल्कुल 5 लाख ट्रक मालिक है। हम लोग सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने का भी ताकत रखते हैं। ये बात तो सही कहा कि बिहार में अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिराने का भी ताकत है जनता में। लेकिन आपको बता देते हैं कि एक बार सरकार को भी इस बात पे जरूर सोचना चाहिए। 5 लाख कुछ ट्रक यहाँ पर मालिक हो रहा है, 5 लाख ट्रक मालिक है तो उनसे बाल बच्चा 50 लाख है, वोट देने का 50 लाख अधिकार है। हम लोगों से 42 आदमी जीते हैं ट्रक मालिक, 42 आदमी जीते हैं। ट्रक मालिक टायर वाला ये, तो हम लोग एक आधा हिस्सा है सरकार का। और सबसे पहला यही बिजनेस है कि पहले बिफोर टैक्स देता है, अपना बिफोर पैसा टैक्स देकर और तब उनसे सुविधा मांगता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि बिफोर टैक्स दे। ट्रक ही ऐसा व्यवसाय है कि बिफोर टैक्स देके तब हम रोड पे आते हैं। और हमारे लिए सरकार आज नहीं सुन रही है, हम लोग का बाल बच्चा तबाह हो गया है, ट्रक मालिक आत्महत्या पर उतर गया है। इसी के लिए आज आम सभा बलथरी में बुलाया गया है। यहाँ कई ट्रक मालिकों का फाइनेंस टूटा है, कई ट्रक मालिकों का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। इसके लिए हम फिर गोपालगंज ट्रक यूनियन में हम लोग अभी विशाल बैठक करने वाले हैं और पूरे बिहार का तो ओनर आएंगे और यहाँ पर उसका हम लोग कुछ घोषणा करेंगे। अभी हम लोग अंदर लोग बालू वहाँ से खरीदेंगे, अंदर लोग हम लोग का रेट से बचे। हम लोगों का है यूनियन, हम लोग के अध्यक्ष साहब जो हम लोगों के हम लोग सरकार हम लोग को तौल के देगी तो हम लोग भी अब तौल के बेचेंगे। सरकार हम लोग से टैक्स लेती है, उसके बदले में सुविधा नहीं देती है। सरकार हमसे टैक्स लेती है, 50 लाख से गाड़ी खरीदवाती है, डीजल का टैक्स, जीएसटी के टैक्स, टायर का टैक्स, मोटर पास का टैक्स, सब अनेक तरह 100 तरह का टैक्स लेती है, लेकिन हम लोग का कोई सुविधा नहीं देती। इसलिए अब हम लोग भी सारे ट्रक मालिक एक आम सभा बैठाकर हम अपना भी हर बनिया हर फैक्ट्री वाले अपना बिजनेस का एक बेनिफिट रखते हैं। हम लोग भी आम सभा बैठाकर अपना भी एक बेनिफिट का एक मूल्य रखेंगे कि इतना में हम बेचेंगे और इसका मेमोरेंडम हम बिहार सरकार को भी भेजेंगे, अपना जिला अधिकारी महोदय से भेजेंगे, थाना अधिकारी को भेजेंगे, अपना एसपी साहब को भेजेंगे,
परिवहन विभाग को भेजेंगे। ये हम लोग देने के काम 10 दिन के अंदर ये सब हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद। अच्छा, 10 दिन के अंदर आप लोग ये सब फैसला लेने वाले हैं। आप कहाँ बैठे हो? हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग अभी बलथरी चेक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर यहाँ टोल है ना, टोल है। यहाँ टोल पे तो सबसे बड़ा झोल है। सुनिए। आपको सभी को बताते हैं, टोल ऐसा है कि टोल पे सबसे बड़ा हमको झोल देखने को मिलता है कि यहाँ पर आम आदमी को भी रोका जाता है। ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को तो छोड़िए, लेकिन आम आदमी को भी यहाँ रोक करके चालान किया जाता है, चाहे आप 4 व्हीलर में हो या ट्रक में हो या मोटरसाइकिल से हो, लेकिन आपका चालान जरूर होता है। अवैध वसूली है ये कोई कानून नहीं है। अवैध वसूली है, कोई मजबूरी में जा रहा है उसका भी चालान होता है। भारत सरकार सभी टोल को खत्म कर दिया जी, बिहार सरकार इसको खत्म नहीं कर रही है। अवैध वसूली, कितनी अवैध वसूली हो रही है आपके नज़र के सामने। कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इससे फायदा है। फायदा है, पदाधिकारी को फायदा है, उच्च पदाधिकारी को फायदा है, तब ना टोल है। अगर टोल हट जाएगा तो पदाधिकारी के जेब में पैसा कैसे ऐसा नहीं जाएगा? मिलेगा, सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तो खुला छूट है, अवैध कमाई का खुला छूट है। जो भी पदाधिकारी आते हैं पैसा दे के आते हैं। जी जी, बिल्कुल, ये बात तो सही पैसा दे के आते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। हम इसका बिगुल फूंक रहे हैं कि जितना भी चेक पोस्ट है वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं सबका जांच होना चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति पहले कितनी थी, आज कितनी है। जी, आर्थिक अपराधिकारी से जांच होनी चाहिए। इनकी संपत्ति की जांच संपत्ति की जांच कहना कि यही मतलब है, संपत्ति की जांच इनकी होनी चाहिए। संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सभी ट्रक यूनियन और अध्यक्ष साहब भी मौजूद हैं और ट्रक मालिक लोगों को भी दिखा दीजिए। यहाँ पे सभी ट्रक मालिक यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इन लोगों का क्या कहना है हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो इन लोगों को इतनी सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि इन लोगों के ट्रक पे बार बार चालान होने के कारण ये लोग अंडरलोड भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इनको बात को अंडरलोड नहीं सुन चलते रही। हैं, लेने के तैयार नहीं है। अंडरलोड चलते हैं, अंडरलोड बालू लादते हैं माइनिंग चालान के साथ, बावजूद हमारी गाड़ी को चालान कर दिया जाता है। क्यों? नो एंट्री है, छपरा नो एंट्री है, आरा नो एंट्री है, बेटा नो एंट्री है, गोपालगंज नो एंट्री है। हमारी गाड़ी समय पर पहुंचती है नो एंट्री में जाने के लिए, पदाधिकारी आते वहीं पकड़ लेते हैं और 2,90,000 हमारा फाइन हो जाता है। जबकि परिवहन का फाइन नहीं हो रहा है, ओवरलोड है ही नहीं, तो परिवहन क्या फाइन करेगा? वो अपना हाथ खड़ा करता है, माइनिंग फाइन करता है। हम लोग इतनी बेदशा में फंसे हुए हैं जो न मर सकते हैं न जी सकते हैं, बीच में। देखिए, कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर सभी ट्रक मालिक जो हैं आत्महत्या करने पे मजबूर हैं और सरकार से विनती है कि इन लोगों के सोल्यूशन को समाधान किया जाए। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं आशुतोष, स्टेट न्यूज़, जय हिंद।